नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले 4 दिनों से छात्रों का महाआंदोलन चल रहा था। उसकी परिणति इस रूप में हुई है कि हमको सफलता तो मिली है, एक प्रकार से कहें तो सफलता तो हमें मिल गई है, लेकिन वो सफलता पूरी नहीं कही जा सकती है। क्योंकि एक तरफ आयोग ने यूपी पीसीएस को लेकर जो विवाद था उसको तो सुलझा दिया है, लेकिन आरओ एआरओ को फिर से उलझाए रखा है। यानी आरओ एआरओ का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब जो लड़ाई हमने लड़ी है पिछले 4 दिनों से 24 घंटे, ये ठंड वाली रात है। इस रात में हमारे सभी छात्र जो थे, छात्राएं जो थीं, वो पूरी रात पूरे दिन इतने जज्बे के साथ जो संघर्ष किए हैं उसका परिणाम तो हमको मिला है, लेकिन पूर्ण परिणाम मिलना अभी बाकी है। और जिसकी वजह से आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद और परीक्षा एक शिफ्ट में किए जाने के बाद भी अभी हमारे साथी आंदोलन कर ही रहे हैं। अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और ये समाप्त होगा भी नहीं, क्योंकि अभी हमको आधी सफलता मिली है। आयोग ने आरओ एआरओ परीक्षा को अधर में डाल दिया है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आरओ एआरओ परीक्षा जो 22 और 23 दिसंबर को होनी थी वो फ़िलहाल नहीं हो रही है। आरओ एआरओ की डेट्स जो हैं वो बाद में आएंगी। पीसीएस की भी डेट्स अभी बताई नहीं गई है, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि पीसीएस की परीक्षा या तो आरओ एआरओ परीक्षा की तारीख पर 22 या 23 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर को ही एक शिफ्ट में हो सकती है। देखिए, चूँकि आयोग कहीं न कहीं ये चाह रहा है कि 2024 का जो सत्र है उसका वो शून्य ना होने पाए, इसके लिए वो कम से कम एक परीक्षा इनमें से करा लेना चाहता है। और उसमें उसके लिए यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कराना आसान रहेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हैं। और आरओ एआरओ परीक्षा में वैसे भी उसने अभी समिति गठित की है, वो अपना जो सुझाव है वो आयोग को देगी, तब जाकर डिसाइड होगा कि आरओ एआरओ परीक्षा के बारे में क्या सोचा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आयोग ने यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ को 2 धड़ों में बांट दिया है, यानी हम ही छात्रों को अलग कर दिया है, उससे ये लग तो रहा है, कहीं न कहीं ये मन में आशंकाएं ज़रूर हैं कि आरओ एआरओ परीक्षा एक शिफ्ट में तो आयोजित शायद ही ना हो, क्योंकि आयोग ही सब कुछ है। इसी समिति ने, जिस समिति का गठन किया गया है, आपको याद होगा, इसी समिति ने ये भी कहा था कि पीसीएस की परीक्षा भी आप एक शिफ्ट में नहीं करा सकते हैं, 2 शिफ्ट में कराइए। और वही समिति आज उसको 2 से 1 शिफ्ट पर ले आई पीसीएस की। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो समिति है वो अपने तरीके से काम करेगी या वो किसी के इशारे पर काम करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर आयोग को ये लगता कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाएं एक दिन में हम कराएंगे, तो वो दोनों की नोटिस एक साथ दे देता ना। वो आरओ एआरओ के लिए समिति बनाने की उसको ज़रूरत क्या पड़ती। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आरओ एआरओ में काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें लगभग 5 लाख हैं, उसमें लगभग 10.5 लाख के करीब हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दोनों हैं। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा है आयोग की, ये दोनों बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं। इन दोनों परीक्षाओं में अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो अभ्यर्थियों का तो नुकसान होना तय है ना। पीसीएस हो या आरओ एआरओ हो, दोनों को एक ही स्तर से, एक ही तरीके से पेपर होना चाहिए। और वो तरीका वही है कि 1 डे 1 शिफ्ट, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है छात्रों को, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही आयोग की सबसे मुख्य परीक्षाएं हैं। और अगर इसी में आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो जो 4 दिनों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतने संघर्ष, इतने जज्बे के साथ हमारे छात्र छात्राओं ने वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया है वो एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन था, अपने आप में एक मिसाल थी। पूरा नेशनल लेवल पे उसको प्रदर्शित किया गया। तो उनकी जो मेहनत है वो तो धरी की धरी रह जाएगी अगर सिर्फ हमको पीसीएस में ही जीत मिली है तो आरओ एआरओ जो परीक्षा है वो अधर में है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आयोग को डिसाइड ये कर देना चाहिए था कि आरओ एआरओ और पीसीएस
ये दोनों परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी। भले ही ये आप कुछ महीने बाद करवाइए, जैसे इतने दिन वैसे 2-3 महीने। वैसे भी छात्रों का इधर पिछले 1-1.5 महीने से जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट हुए हैं उससे। तो वैसे में छात्रों को भी लग रहा है कि उनको मौका और देना चाहिए, कुछ मौका और मिल जाना चाहिए। और आयोग अगर ये बात अपनी नोटिस में क्लियर कर देता तो निश्चित रूप से आज हम सभी निश्चिंत होकर अपने पढ़ाई में कल से लग जाते, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। आयोग ने मामला अभी भी फंसाए रखा है। फ़िलहाल के लिए स्थिति यही है कि आपकी पीसीएस परीक्षा दिसंबर में ही हो सकती है, डेट्स जल्दी ही मिल जाएंगी। और आरओ की परीक्षा के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और वो लग नहीं रहा है कि दिसंबर में तो किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। जनवरी अगर होगी भी तो हो सकता है, अगर सब कुछ सही से रहा तो जनवरी 1 या 2 वीक तक अगर करा लेंगे तो करा लेंगे, नहीं तो उधर कुंभ स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर फिर आपकी परीक्षा ये फरवरी-मार्च में ही होनी चाहिए। फरवरी के बाद ही हो पाएगी, मार्च में संभवतः। तो ऐसे में परीक्षा कब होगी, इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है, इससे ज़्यादा माइंड में ये चल रहा है कि क्या आरओ की परीक्षा भी एक शिफ्ट में होगी, और होनी भी चाहिए। क्योंकि प्रोटेस्ट दोनों परीक्षाओं के लिए था, ये सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं था। ये प्रोटेस्ट आरओ, एआरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को एक ही शिफ्ट में कराने को लेकर था। और नियम भी यही होना चाहिए कि दोनों परीक्षाएं एक शिफ्ट में हो, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं। लेकिन अब आयोग ने अधर में लटका कर एक ऐसा काम किया है कि पीसीएस और आरओ जो दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, कि वो अपने दिमाग को कैसे एकाग्रचित करेंगे। वो पीसीएस के लिए पढ़ेंगे तो उनके मन में आएगा कि आरओ वो 2 शिफ्ट में होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का हम शिकार हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात चलती रहेगी। तो ऐसा आयोग का ये जो निर्णय है अधर में लटकाना, ये बिल्कुल गलत काम है। 2-3 दिन में अगर नोटिस आती है तो हो सकता है कुछ बातें क्लियर हों। फ़िलहाल आप लोगों की क्या राय है इस पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं अब आपसे यही कहूँगा कि 2-3 दिन में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चूँकि ऐसा लग रहा है कि पीसीएस वाली जो परीक्षा है वो दिसंबर में होती दिख रही है, तो ऐसे में पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस अब किया जाए, और 2-3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शेष जो कुछ होगा वो हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ओके, नमस्कार।